क्लास 12th व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जिसको हिंदी में बोला जाता है ऋण पत्रों का निर्गम एवं मोचन। इसका क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करेंगे। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो जो भी आपको ठीक लगता है आप उस लैंग्वेज में देख सकते हो। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 4 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उन सब के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वहां से देखकर उनकी प्रैक्टिस करो। स्टिल आपको कुछ भी डाउट है उसमें या आगे वाले किसी और क्वेश्चन में या किसी भी बुक के किसी भी टॉपिक पे, तो आप डिस्कस कर सकते हो, आप मुझे बता सकते हो और हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं बहुत सारे वीडियोस डालती रहती हूँ, बहुत सारी थ्योरी के वीडियोस भी डालती हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, ए लिमिटेड इशूड 4009% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एप्लीकेशन पर कितने हैं? 20 रुपए, 20 रुपीज अलॉटमेंट पर है, 30 रुपीज फर्स्ट कॉल पर है और 30 रुपीज ही फाइनल कॉल पर है। ओके, उसके बाद बोल रहे हैं कि जनता ने 4800 यानी 4800 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया, जबकि आपने इशू कितने किए थे? केवल 4000। तो मतलब ये तो हमने शेयर्स में भी पढ़ा था ना कि ऐसा हो सकता है कि पब्लिक आप कम इशू कर रहे हो और पब्लिक ज्यादा भी के लिए भी अप्लाई कर सकती है और कम के लिए भी अप्लाई कर सकती है। तो यहाँ पर आप देखो पब्लिक ने 800 मतलब आपने 4000 केवल इशू किए थे डिवेंचर्स, जिसमें पब्लिक ने 4800 के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर 3600 डिवेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल, मतलब 36 एप्लीकेशंस जो थी वो पूरी तरीके से स्वीकार कर ली गई। एप्लीकेशन फॉर 800 डिवेंचर्स वर अलॉटेड 400 डिवेंचर्स एंड एप्लीकेशन फॉर 400 डिवेंचर्स वाज रिजेक्टेड, मतलब 400 जो डिवेंचर्स थे वो रिजेक्ट कर दिए गए और 400 ही डिवेंचर्स क्या हुए हैं? एप्लीकेशंस जो है वो एक्सेप्ट की गई हैं। ठीक है, ऑल मनी कॉल्ड एंड ड्यूली रिसीव्ड, मतलब जो पूरी कॉल थी वो रिसीव कर ली गई है। आपको क्या करना है? इसमें जर्नल एंट्रीज करना। तो देखो हम जर्नल एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं। तो डेट नहीं है तो मैं नंबर 1 2 करके एंट्रीज करूंगी। नंबर फर्स्ट, पहली जो जर्नल एंट्री करोगे वो आप करोगे एप्लीकेशन बनी रिसीव करने की, जैसे आप बिल्कुल शेयर्स में करते थे, कुछ भी नया नहीं है। नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन। कितना देखो आप, एप्लीकेशन जो है वो कितनी रिसीव हुई है? 4800 मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि आप मतलब पहले रिसीव तो 4800 हुई है ना, बाद में आपने 4000 इशू किया वो अलग बात है, लेकिन रिसीव आपको इतनी हुई है। तो आपका ये हो गया, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 96,000, ये भी हो गया आपका 96,000। आप यहाँ पे इसकी नरेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव। आ जाते हैं नंबर सेकेंड एंट्री पर। अब आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव की है तो दूसरी आप क्या करोगे? ट्रांसफर करने की एंट्री करोगे आप। लेकिन यहाँ पे साथ में एक चीज और दी गई है, देखो क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि 400 डिवेंचर्स जो है वो आपने क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया, आपने रिटर्न कर दिया है। तो यहीं पर आपको उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप एंट्री कैसे करोगे? देखो 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट और टू बैंक। मैं नरेशन पहले लिखूंगी
नरेशन लिखने से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आप यहाँ नरेशन में लिखोगे एप्लीकेशन मनी of 4,000 debentures transfer $4,000 का अमाउंट तो आप ट्रांसफर कर दोगे, साथ में 400 डिवेंचर्स रिजेक्टेड एंड रिमेनिंग, और जो बची हुई 400 है वो को अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। ये मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। सेम चीज हम शेयर्स में भी करते थे कि जो अगर ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं तो जितनी ज्यादा आई हैं उनको हम जितनी भी रिजेक्ट करनी होती थी रिजेक्ट कर देते थे, बाकी की जो बची हुई होती थी उनको हम क्या करते थे अलॉटमेंट के अमाउंट में एडजस्ट करते थे। अब आ जाता है कि देखो ये पूरा 96,000 तो एप्लीकेशन का पैसा है ही, है ना। अब बात आ जाती है, देखो आप यहाँ पे कितनी आपने रिजेक्ट की है, पहले वो वाली निकाल देते हैं। देखो 400 आपने रिजेक्ट की तो 400 इंटू 20, और 400 ही आपने क्या किया है अलॉटमेंट में आपने वहां पे एडजस्ट किए, तो 400 इंटू 20, तो 400 इंटू 20 करके यानी 8,000 तो आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट की है, 8,000 ही आपने रिजेक्ट कर दी सॉरी। तो बचा कितना टोटल, अब आप देखो यहाँ पे 96,000 है और यहाँ पे 16,000 है, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी 80,000 रुपए। सब ठीक है, होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। 8,400 इंटू 20, क्योंकि वो 400 आपने अलॉटमेंट में क्वेश्चन में दे रखा है कि आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट की है, और 400 जो है वो क्या आपने रिजेक्ट कर दी या फिर रिटर्न कर दी। आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री पर, ये थी एंट्री नंबर 2, आते हैं एंट्री नंबर 3 पर। थर्ड एंट्री जो है अलॉटमेंट की, वो आप एंट्री करोगे ड्यू करने की, जैसे शेयर्स में करते थे 9%, केवल नाम बदल गया है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, और पहले एक काम करते हैं नरेशन लिख लेते हैं, उसके बाद में हम अमाउंट लिखेंगे। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट जो दी है वो कितने की दी है, 20 रुपए की, तो 4,000 इंटू 20, तो कितना आएगा आपका 80,000, ये 80,000। नंबर 4, इस वाले में जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इनका जो डिफरेंस बचा वो आपने यहाँ पे 9% डिवेंचर्स में लिख लिया, वरना आप ये भी कर सकते थे कि ये कैसे 4,000 मल्टीप्लाई बाय 20, या वैसे किया वो भी सही था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बढ़ते हैं एंट्री नंबर 4 पे। अब आपने ये क्या मनी ड्यू कर दी, अब आप रिसीव करोगे जैसे आप शेयर्स में करते थे बिल्कुल वैसे ही, बस नाम चेंज कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अलॉटमेंट। बी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड पूरा। अब आप यहाँ थोड़ा सोचो, क्या पूरा 80,000 अब आपको रिसीव होगा, नहीं होगा, क्योंकि कुछ 8,000 रुपए आपने यहाँ एडजस्ट भी तो किए हैं। क्या अब वो 8,000 आपको दोबारा थोड़ी ना मिलेगा, मतलब ये कि अगर मैं पहले किसी को एडवांस में पैसा दे चुकी हूँ, आज उसकी ड्यू डेट है, तो मैं वो वाला पैसा थोड़ी ना दोबारा से दूंगी। तो 80,000 की पूरी आपकी अलॉटमेंट मनी है, जिसमें से 8,000 पहले ही आपको मिल चुका है, आपने वो वापस नहीं किया, आप एप्लीकेशन के टाइम पे उसको एडजस्ट कर चुके हो। तो आप 80,000 में से 8,000 माइनस करोगे तो आएगा 72,000।
अब आपको केवल 72,000 का अमाउंट रिसीव हो रहा है अलॉटमेंट के टाइम पे। आ जाते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 एंट्री जो हम करेंगे वो फर्स्ट कॉल की करेंगे। पहले ड्यू कर लेते हैं। 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। मनी ड्यू। अब देखो 4,000 कैसे निकालेंगे वो अलग से निकाल के बता देती हूँ। 4,000 और जो फर्स्ट कॉल है वो आपकी है कितने की, 30 रुपए की। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो गया, 1,20,000। ये आपका 1,20,000। ठीक है, अब आपने फर्स्ट कॉल ड्यू कर ली तो फर्स्ट कॉल को रिसीव करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट 9% टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल लिख दो, टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। ठीक है, 1,20,000। आप इसकी नरेशन, मेरे पास यहाँ पे वो खत्म, फॉर्मेट खत्म हो चुका है तो मैं नीचे लिख देती हूँ, आप लोग समझ जाना है ना। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक है, अब 7th एंट्री, फर्स्ट कॉल के बाद आते हैं हम सेकेंड कॉल पर। तो सेकेंड कॉल में मैं यहाँ पे एंट्री करते हैं 9% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर और नरेशन BM फाइनल कॉल मनी ड्यू। वो ये भी 30 रुपए की ही है तो 1,20,000 यहाँ पर भी अमाउंट आएगा, 1,20,000। अब आप इसको नंबर 8th एंट्री में आपने ड्यू किया है, अब आप रिसीव कर लो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर फाइनल कॉल। यहाँ लिखो डिवेंचर फाइनल कॉल मनी रिसीव 1,20,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन समझ आया है, अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रहा है कि काफ़ी मेहनत कर रही हूँ मैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और हाँ, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताओ, हम लोग डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।